हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज विज्ञान बाय मुस्कान। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ जो हमने अक्सर सुना होगा। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई कहता है कि मेरे दिल में छेद है, यानी कि हार्ट में होल है। ये क्या होता है? आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। दरअसल हमारे हार्ट में दो डिविजन्स होते हैं। जो ऊपर का डिविजन्स होते हैं वो छोटे होते हैं और उन्हें कहते हैं एट्रियम्स, और जो नीचे डिविजन्स होते हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। वो साइज में बड़े होते हैं। आपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में सुना होगा कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, यानी 4 हिस्से हैं, जिसमें 2 एट्रियम्स हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब होता यह है कि एट्रियम्स के बीच में जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसे बोलते हैं एट्रियल सेप्टम। और अगर उसमें होल हो जाता है तो उसे डॉक्टर्स या मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। और अगर वेंट्रिकल्स के बीच के वॉल में होल हो जाता है तो उसे डॉक्टर्स बोलते हैं वेंट्रिक्यूलर सेप्टम डिफेक्ट। अब हार्ट में होल होगा कब? जब आप पैदा हुए हो, या तो तभी आपके हार्ट में होल होगा, या फिर ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। मतलब ये आपकी जिंदगी में कभी भी ना होने वाली बीमारी है अगर आपको बाय बर्थ नहीं है तो। ये होता कैसे है? देखो, होता ये है कि जब बच्चा माँ के अंदर होता है, यानी प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तो जो एट्रियल सेप्टम है, यानी एट्रियम्स के बीच की दीवार होती है, उसमें एक होल पहले से होता है। और ये होल का काम बच्चे के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्कुलेशन करवाना होता है। अब देखो क्या होता है कि जो बच्चा माँ के अंदर है, जिसे आप एम्ब्रियो कह लो या इन्फैंट कह लो, कुछ भी कह लो, वो उसकी बॉडी का सर्कुलेशन और हमारी बॉडी का सर्कुलेशन अलग अलग होता है। बच्चे के अंदर जो फेफड़े होते हैं वो खुद से सांस नहीं ले रहे होते। बच्चा माँ के पेट में यानी यूट्रस में होता है और पेट में पानी होता है। बच्चे के अंदर ऑक्सीजन माँ की बॉडी के ब्लड के थ्रू जाता है, यानी खुद के उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे होते, उसके फेफड़े खुले भी नहीं होते। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लंग्स खुलते हैं जब वो रोता है, और वो तब पहली बार खुद से सांस लेता है। तब तक जब बेबी माँ के अंदर है, उसके हार्ट का राइट साइड काम कर ही नहीं रहा होता खुद से। राइट साइड का काम होता है लंग्स से इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होती है, वो लेकर आना। लेकिन बच्चे के अंदर वो काम खुद से नहीं हो रहा होता, तो राइट साइड का सर्कुलेशन भी उसके हार्ट के लेफ्ट साइड से होता है। और ये करवाता कौन है? ये करवाता है बच्चे के अंदर जो एट्रियल सेप्टम के बीच में जो होल है ना, वो ये सर्कुलेशन करवाता है। यानी हर बच्चे में प्रेगनेंसी के टाइम में वो होल होगा। अब दिक्कत ये होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो मैक्सिमम बच्चों में वो होल अपने आप बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि उसके हार्ट में होल नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों में ये होल बंद नहीं होता, जिसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके बच्चे के दिल में छेद है, यानी वो उसका वो होल बंद नहीं हुआ तो वो उस होल के साथ ही पैदा हो गया। यानी डॉक्टर्स कह देंगे कि इसको एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट है। अब एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट को मेडिकल टर्म्स में 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमम और एक होता है सेकेंटम। अगर एट्रियल सेप्टम वॉल के ऊपर का हिस्सा या नीचे का हिस्सा किस हिस्से में होल है, इस बेसिस पे इसके टाइप होते हैं। अगर नीचे के हिस्से में होल है जो वेंट्रिकल्स के साथ लगा होता है, उसे कहते हैं प्राइमम। और अगर ऊपर वाले हिस्से में होल है तो उसे कहते हैं सिकेंटम। अब इसका इलाज क्या होता है? अगर किसी को भी कह दिया कि भाई आपके बच्चे के हार्ट में होल है, तो इसका इकलौता ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। इस सर्जरी के अंदर एक एक्सटर्नल वाल्व उसके हार्ट में डाली जाएगी। लेकिन अगर प्राइमम होल में, मतलब प्राइमम वाले हिस्से में अगर होल है, तो वहाँ पर वाल्व डालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो नीचे वेंट्रिकल्स के साथ जुड़ा होता है। लेकिन सर्जरी इसकी होगी ही होगी। अब होगा क्या? देखो, अगर किसी इंसान के हार्ट में होल है तो हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशंस होते हैं ना, लेफ्ट और राइट, वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, कुछ कुछ दिक्कत आएगी। लेकिन अगर वो होल 5 मिलीमीटर की साइज से छोटा है तो वो कोई बहुत बड़ा होल नहीं है, तो उसके सिम्टम्स हो सकता है बच्चे में नहीं आएंगे, या फिर सिम्टम्स आएंगे बहुत टाइम बाद जब वो बड़ा हो जाएगा। और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि हार्ट का काम है
बॉडी में ब्लड को पंप करना और ये लंग्स के साथ जुड़ा होता है, तो हार्ट की प्रॉब्लम लंग्स को इफेक्ट करेगी। सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सांस फूलना या फिर चलने फिरने में दिक्कत होना, अलग अलग तरीके की लंग्स से रिलेटेड दिक्कतें होना। और अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर्स कैसे कंफर्म करेगा कि इसके हार्ट में होल है? पहला स्टेप होता है कि डॉक्टर्स के गले में आपने स्टेथोस्कोप देखा होगा जो उन्होंने टांगा होता है। वो स्टेथोस्कोप हमारी हार्ट बीट की साउंड को जज करता है, यानी डॉक्टर्स कान में लगाकर हमारी हार्ट की साउंड को सुनते हैं। नॉर्मल हार्ट की साउंड होती है लब डब, और अगर डॉक्टर्स के कान में आवाज़ लब डब नहीं आई और आई मुर मुर, तो उसका मतलब है कि उसके वाल्व में लीकेज है, यानी हार्ट में होल है। कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, जिसमें वाल्व की पूरी पिक्चर आएगी, पता लगेगा कि होल कहाँ पर है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। और लास्ट में अगर किसी के इकोकार्डियोग्राफी से भी पता नहीं लगा तो ट्रांस ईसोफेगल कार्डियोग्राफी होगी, यानी आपके मुंह के अंदर एंडोस्कोपी के थ्रू हार्ट की पिक्चर्स निकाली जाएंगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें।